जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 5 जून से लेकर के 24 जून के बीच हो रहा है। ऐसे में कई जगहों पे देखने को मिला पेपर लीक को लेकर के। क्या वाकई में पूरा पेपर लीक हुआ है और परीक्षा रद्द होगी और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कटऑफ पे, हम सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो हम आपके सवालों के जवाब देंगे जो आपने कमेंट में पूछा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे कमेंट की, तो अरविंद है ना, अरविंद काली, ये हमारे साथी हैं जिनका कमेंट है कि अहमदाबाद जोन एससी कैटेगरी में 74 अटेम्प्ट और 5 या 6 रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिल्कुल आप CB2 की तैयारी करिए, क्योंकि इसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन के भी नंबर मिलने वाले हैं। फिर सत्य कुमार है ना, इनका है 64 अटेम्प्ट, बिलासपुर जोन से एसटी हूँ, 85-90% एक्यूरेसी। बहुत बढ़िया, हमने बताया था इसके पहले ही कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए और जो आपका परसेंटाइल बेस है उसी के आधार पे आपका नॉर्मलाइजेशन के तहत आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। साथियों, बिल्कुल आप CB2 की तैयारी करते रहिए। 25 से 32 खुद जाकर दिखाओ भाई। गीत संगीत, भाई गीत संगीत वाले हैं आप, इस तरीके से आप 25 से 32 बात खुद दिखाने की है। तो मैं 25 से 32 अगर बात करें तो लेकर के भी आया है, क्वालिफाई हूँ और आज जॉब भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए। आगे अगर बात की जाए, नीरज पांडे, नाइस इन्फॉर्मेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर यहाँ पे सैड स्टेटस 62, अहमदाबाद SC OBC से हूँ सर, CB2 की स्टडी करूँ कि नहीं? बिल्कुल आप 62 है आप, अगर आपका तो अभी आप SC कैटेगरी से है या OBC से है, तो अब आप किस शिफ्ट में हैं? ठीक है, अब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके तहत आपको कुछ ना कुछ मार्क नंबर मिलेगा, तो आप तैयारी में लगे रहिए। फिर आगे अगर बात की जाए, प्रिया आरोही सर, 53 जो है राय मार्क्स आपका आ रहा है SC कैटेगरी। ठीक है, SC कैटेगरी कोलकाता से है, तो ठीक है भाई, आपको अभी रा मार्क 53 है। फिर आप तैयारी अपनी करते रहिए। ठीक है, इसके बाद आपका ग्रेजुएट लेवल हो गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, और फिर से वैकेंसी आ रही है, हर साल आती है। तो आप अभी आपके पास टाइम है, आप तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए एकदम, है ना, ढीला आपको बिल्कुल ढीले नहीं पड़ना है। ठीक है, तैयारी आप करते रहिए। बिलासपुर जोन से बरसा पासवान जी का कहना, भाई बिलासपुर जोन 60 अटेम्प्ट, 80 से 95 एक्यूरेसी है। ठीक है भाई, आप CB2 की तैयारी करते रहिए। 14 नंबर का ग्रुप लेके कटऑफ क्या कभी? भाई नीरज कुमार जी, देखिए आप जो लिख नहीं पा रहे हैं तो क्या तैयारी देंगे और क्या पेपर देंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे रैंक 1 भी नहीं ला पाएंगे भाई। ठीक है, आप लोग अपना जो है इस तरीके से कमेंट मत करिए। ठीक है, जो कमेंट करिए एक लीगल हो, आपके जो क्वेश्चन हो क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर मिलेगा। अरविंद कैलाश गौतम, अहमदाबाद जोन से SC कैटेगरी में 74 अटेम्प्ट है। बिल्कुल भाई, आप लगे रहिए, CB2 की तैयारी करते रहिए। अब हम बात करेंगे जो मुद्दा है हमारा, कि भाई पेपर को लेकर के, जो पेपर में नकल है ना, आप जानते हैं कि किस तरीके से नकल को लेकर के जो है कहीं ना कहीं देखा गया, और देखिए कुछ तो पता चल गया हमें और कुछ के बारे में हमें पता नहीं चल पाया। एक चीज़ ये भी समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे नकल को लेकर के जो आपने देखा होगा, तो नकल के वो अलग अलग मामले देखने को मिले हैं। जैसे अगर बात की जाए तो 5 जून को सबसे पहला जो 3rd शिफ्ट की थी, तीसरी पाली की परीक्षा, तकनीकी समस्याओं के कारण। अब क्या समस्या थी ये तो बताया गया कि भाई तकनीकी समस्या है, क्या पता यहाँ पे भी पेपर लीक जैसी समस्याएं रही हो ना, तो इसलिए ये पेपर जो है निरस्त किया गया और यहाँ पे जिन लोगों का निरस्त हुआ है फिर से परीक्षाएं होंगी। फिर अगर मुरादाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश, एक दृष्टिबाधित उम्मीदवार अपने स्क्राइबर की मदद से नकल करते पकड़ा गया, नियमों के खिलाफ है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिर रांची झारखंड की बात करें, कुछ परीक्षा केंद्रों में विशेष रूप से तुपुदाना में नकल और मोबाइल फोन के उपयोग की शिकायतें सामने आई। ये कुछ समस्याएं थी जो काफ़ी देखने को मिली, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमें पता ना चल पाया हो। ठीक है, तो अगर इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत गलत बात है, मतलब बहुत सही संकेत नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई जो पैसा वाला है वो पैसा दे करके इस तरीके से अपने पास पेपर ले लेगा, नंबर उसके अच्छे आ जाएंगे, तो फिर तो कटऑफ बहुत अधिक चली जाएगी, है ना। तो ये अभी तक फिलहाल जो हमने आपके साथ ये बताया कि भाई कहाँ कहाँ पे अनियमितताएं देखने को मिली। अब आगे क्या हो सकता है ना, ये जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए समझना। अगली स्लाइड पे हम समझते हैं। तो आगे अगर बात की जाए तो पूरा एग्जाम रद्द होने की संभावना है ना, जो जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, लोग कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है, आप भी परीक्षा केंद्रों पे गए थे, परीक्षा दे करके आपको क्या देखने को मिला, आप ये कमेंट करके बताइएगा। अगर बात की जाए वर्तमान स्थिति की, तो अभी तक केवल विशिष्ट केंद्रों और शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द की गई हैं।
जैसे गया और रांची के कुछ केंद्र, पूरे देश में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 1.21 करोड़ उम्मीदवार, 48 शिफ्ट को पूरी तरह रद्द करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अभी अगर बात की जाए तो कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, और ये 1.21 करोड़ की बात कर रहे हैं हम तो एनटीपीसी और ग्रेजुएट लेवल दोनों के एग्जाम के, ठीक है, 58 लाख लगभग इसी में है। अब आगे आरआरबी की क्या नीति है ये समझते हैं। अगर आरआरबी की नीति की बात करें तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नकल या अनियमितता के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी उम्मीदवारों को आयोग घोषित किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। ये भाई बोर्ड का कहना, और बोर्ड ऐसा ही कहता है, ठीक है। ऐतिहासिक उदाहरण, पहले भी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाओं में नकल या पेपर लीक की शिकायतें आई हैं, तो इस तरीके से शिकायतें आती हैं और वो उस शिफ्ट का पेपर लीक किया जाता है। लेकिन ये जांच का विषय है कि अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और जहाँ पे ऐसे केंद्रों पे जहाँ का पता नहीं चल पाया है कि भाई नकल हुई है, जहाँ का पता चल गया वहाँ तो निरस्त किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कहीं पे पता न चल पाए, तो ये जांच का विषय है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है ना। ये बहुत जांच का विषय, बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको बोर्ड को जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक इसकी जांच करवानी चाहिए, ठीक है। अब क्या और हो सकता है वो हम समझ लेते हैं। अब क्या पूरा एग्जाम रद्द हो सकता है? संभावना की बात करें तो पूरा एग्जाम रद्द करने की संभावना तभी बढ़ती है जब अनियमितताएं बड़े पैमाने पर और कई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे व्यापक, जैसे अभी यूपीपी का पेपर लीक हुआ था, है ना, तो वहाँ पे भी पेपर रद्द किया गया, फिर से हुआ। उत्तर प्रदेश में ही आरओ का हुआ था, वहाँ उसकी भी परीक्षा फिर से लगी है। तो जब बहुत व्यापक स्तर पर होती है तब परीक्षा जो है पूरी तरीके से रद्द करके दोबारा करवाई जाती है। सोशल मीडिया और दबाव, यहाँ पे कुछ पोस्ट में छात्रों के नकल खिलाफ कार्रवाई और जांच की मांग की है। यदि शिकायतें बड़े पैमाने पर बढ़ती हैं तो साक्ष्य पुख्ता होते हैं तो दबाव के कारण आरआरबी पूरे एग्जाम को रद्द करने का विचार कर सकता है। बिल्कुल भाई, उनके पास पावर है, लेकिन यह अंतिम उपाय होगा। तो कुल मिलाकर के एक ही चीज़ कहना है भाई कि इसकी जांच कायदे से हो। अगर अनियमितताएं बहुत बड़े पैमाने पर हुई तो बच्चों के साथ कहीं से भी, है ना, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो छात्र लगातार इतनी दूर दूर सेंटर भेजे हैं, लोग जा रहे हैं मेहनत करके, है ना, पैसा खर्च करके इतनी दूर जा रहे हो, फिर पता चले कि वहाँ पे नकल हुई है, तो ये मतलब बहुत गलत बात है। और क्या हो सकता है? अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा में नकल की संभावना, काफ़ी लोगों का कहना रहता है कि भाई कंप्यूटर आधारित परीक्षा में नकल क्या हो सकती है, आइए समझते हैं। तो तकनीकी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी है, जिसमें प्रश्न पत्र जो होते हैं एनक्रिप्टेड होते हैं और केवल परीक्षा शुरू होने पर ही डिक्रिप्ट होते हैं, है ना। निगरानी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर और आरएफ सिग्नल ब्लॉकर्स का उपयोग होता है। फिर भी तुपुदाना जैसे मामलों में निगरानी कभी शिकायतें सामने आई है। देखिए, सारा सिस्टम है, लेकिन नकलची जो नकल माफिया है कहीं ना कहीं से सिस्टम को ढूंढ लेते हैं कि किस तरीके से नकल करना है और कराना है। पकड़े जाने की प्रक्रिया, यदि कोई उम्मीदवार स्क्रीन की तस्वीर लेता है, अनुचित गतिविधि करता है तो सिस्टम उसकी पहचान कर सकता है, जिससे आजीवन प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल अभी की अगर बात की जाए तो परीक्षा रद्द नहीं हुई है, अब ये जांच चलेगी, है ना। इसके बाद जो है अगर बड़े पैमाने पर हुई तो परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अभी से अभी आप ये एग्जाम दिए हैं जिनके अच्छे स्कोर हैं, CB2 की तैयारी करिए, नहीं तो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल है वहाँ उसकी तैयारी कर दी। अब आप मान के चलिए जैसे एसएससी और बैंक हर बार कैलेंडर की तरह वैकेंसियां निकाल रहा है, ऐसे ही अब रेलवे भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इसीलिए आपको तैयारी में लगे रहना है। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल पे जा करके सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।